Hello everyone, welcome to all in your platform Aspire Math Academy. This is Akanksha and in this lecture we are continuing the concept of set and इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स को. वेन डायग्राम्स क्या होते हैं एंड इस कंसेप्ट को हम कैसे सेट को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं. वेन डायग्राम को फर्स्ट टाइम जो जॉन वेन थे, इंग्लिश लॉजिशियन, आपके 1834 से 1883 के टाइम पे इन्होंने इन डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया एंड इसके थ्रू हम जो सेट होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स है ना, जैसे हमारे पास में ए एंड बी दो सेट दिए हुए हैं तो इनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं आपके वेन डायग्राम्स के थ्रू, है ना. तो इनका रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ डायग्राम. इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं. ओके, सो यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास में क्या क्या होता है. फर्स्टली इन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ था, एक रेक्टेंगल हो गया एंड एक कोई सा भी क्लोज्ड कर्व, यूजुअली हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हमारे पास में जो वेन डायग्राम होता है वहाँ पे एक रेक्टेंगल होता है कुछ ऐसा एंड हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को ऑलवेज रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हम क्लोज्ड कर्व सर्कल से यहाँ पे सब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, यहाँ पे कोई वैसा भी ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी सभी सबसेट है तो हम कुछ इस तरह से वेन डायग्राम्स के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना एंड विजुअलाइज कर सकते हैं कि सेट का ऑपरेशंस एंड सो मेनी थिंग्स, है ना. तो अगर एग्जांपल से देखें, जैसे हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट दिया 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स एंड यहाँ पे ए एक सबसेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10. तो इसको अगर हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें सो ये कुछ ऐसा आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल तो ऑलवेज यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे आएगा ये एंड जिसको हम यूनिवर्सल सेट लेंगे एंड इसका सबसेट जो है तो उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे. तो ये हमारे पास में सबसेट है. एंड यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्टली जो सबसेट के एलिमेंट्स है हम उनको यहाँ पे डाल देते हैं, बाकी के जो बच्चे कुछ है तो वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ ही जाएंगे, है ना. तो जैसे हमारे पास में ए सेट है, ए सेट में 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है ना. ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके ये सबसेट के अंदर आ गए, है ना. अब जो बाकी जो 10 तक के जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 इसमें है, 3 है ना, 4 इसमें है, 5 है, 6 इसमें है, 7 है, 8 इसमें है, 9 है. तो ये सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं एंड हमारे पास में ये जो सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है ये आपका सबसेट है एंड जो बाकी के जो एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल के अंदर है ये सब यूनिवर्सल सेट है. तो इस तरह से हम वेन डायग्राम्स में सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक के यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं एंड ए जो सेट है ये है एंड इसी में एक और सेट डाल दिया गया, क्या, बी सेट. ओके, एंड 4 और 6 जो एलिमेंट है वो बी सेट में है ना. तो यहाँ पे अगर हम इसके अंदर एक बी सेट बनाएं एंड जो कि बी सबसेट है ए का, मतलब कि ए के अंदर ही बी आएगा, है ना. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास में बी सबसेट हुआ ए का एंड ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. सो यहाँ पे हमारे पास में बी के एलिमेंट्स 4 एंड 6 हैं, ये हमारे बी के एलिमेंट्स हो गए एंड बचा क्या, इन दोनों एलिमेंट्स हट गए, आपके बचे 2 8 एंड 10. ओके, सो ये सारे एलिमेंट्स हो गए एंड यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट में कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम को रेक्टेंगल एंड सर्कल्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड ईजिली देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस सेट के अंदर आ रहा है ना. सो ये हमारा वेन डायग्राम का कंसेप्ट एंड इसी में कुछ ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया एंड उनका डिफरेंस हो गया, है ना. तो बात आती है कि सेट को ऑपरेट कैसे करेंगे ना. जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ते आ रहे हैं कि हम कभी भी दो नंबर्स को जब भी ऑपरेट करते हैं तो उनको पेयर्स में ऑपरेट करते हैं ना, और उनके ऑपरेट करने के बाद हमें कुछ एक अनदर नंबर मिलता है. जैसे कि हमारे पास में हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास में जो दो नंबर्स होते हैं उनके पेयर्स को हम ऑपरेट करते हैं ना. दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे हमारे पास में 2 है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 को तो यहाँ पर हमारे पास में 5 आएगा. दो नंबर के पेयर को हमने जब एडिशन से ऑपरेट किया तो हमारे पास में एक ये 5 अनदर नंबर आया, है ना. तो दैट मीन्स कि इसी तरह से अगर हम इसको वेन डायग्राम में डालें तो हमारे पास में जो दो सेट हैं उनको अगर हम ऑपरेट करेंगे तो उससे भी हमें एक अनदर सेट मिलेगा.
आएगा, है ना। दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास में सेट में जो ऑपरेशन है तो वो हमारे पास में 3 तरह से हो सकता है, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया और डिफरेंस हो गया, है ना। तो बात करते हैं पहले यूनियन की। तो यूनियन जो है तो हमारे पास में जो 2 सेट हैं ए एंड बी, अगर हम इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालें, है ना, तो दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकालें तो हमें जो यूनियन मिलेगा वो ऑल एलिमेंट्स, है ना। दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है उन सबको हम कंबाइन करेंगे एंड जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, ना, तो वो हमारा यूनियन होगा, है ना। एंड सिम्बोलिकली जो है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, और जो सिंबल होता है वो डिनोट करने का वो ये होता है ना। एंड इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि x, दैट मीन्स कि x a में बिलोंग करेगा और x b में बिलोंग करेगा, है ना, दोनों में बिलोंग कर सकता है ना। एंड जो a, इसको हम रीड करते हैं a यूनियन b, है ना। जैसे कोई भी एक दिया हुआ है सेट तो इसको हम ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि a यूनियन b, यहाँ पे x लिखा होता तो x यूनियन y, है ना, b यूनियन a। तो इस तरह से हम इसको रीड करते हैं, ओके। एंड हम इसको अगर एग्जांपल से समझें तो हमारे पास में जैसे एक वोवेल्स का सेट दिया हुआ ए ई आई ओ यू एंड हमारे पास में बी का अनदर सेट दिया हुआ ए आई यू, तो हम जब भी ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास में ये कुछ ऐसा आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास में ए एलिमेंट है, इन दोनों में कॉमन है ना, दैट मीन्स कि ए और ए 2 टाइम्स आ रहा है। अब हमें सारे एलिमेंट्स ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में ए 2 टाइम्स आ रहा है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे ना। सेट में कभी भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है ना, तो हम ए जो है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, ए सेट में इसको भी लिख लेते हैं। आई दोनों में है इसको भी 1 टाइम्स लिखेंगे, ओ लिख लेते हैं एंड यू दोनों में है इसको भी हम 1 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हमारा ये जो है तो ये यूनियन हो गया। ये जो है तो ये आपका ए सेट भी है ना। तो दैट मीन्स कि इन दोनों का यूनियन हमारे ए सेट के इक्वल हो रहा है ना। एंड जो बी है वो ए का सब सेट है ना, ए के अंदर ही बी कंटेन कर रहा है ना। एंड इसी को अगर हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ एंड हमारे पास में जो ए सेट है, बी जो है आपका सबसेट ऑफ ए है ना, दैट मीन्स कि बी जो है तो ए सेट के अंदर आएगा ना। एंड ये हमारा ए सेट कुछ ऐसा आएगा एंड बी है तो बी ए सेट के अंदर आएगा ना। दैट मीन्स कि बी के एलिमेंट्स कौन से, ए आई यू, ओके, ये 3 एलिमेंट्स बी के हैं। एंड हमारे पास में ए के एलिमेंट्स हैं बच्चे क्या, ई और ओ, ओके। एंड ये जो हमारा ए यूनियन बी है ये हमारा ये पूरा पोर्शन जो ए एंड बी सेट का है ये हमारा ये ए यूनियन बी है, ओके। सो कुछ इस तरह से हमारा ये वेन डायग्राम में ये सेट आएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड हम अगर अनदर एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास में एक ए सेट दिया हुआ है, 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं इसके। एंड हम बी, हमारे पास में बी एक सेट दिया हुआ 6 8 10 12 एलिमेंट्स हैं इसके। एंड अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें तो ऑल एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, ओके। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास में 2 है एंड है ना 4 है एंड 6 जो है तो इसमें भी है इसमें भी है तो हम 1 टाइम्स लिखेंगे। एंड 8 जो है तो इसमें भी है, दैट मीन्स कि हम इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास में बी में 10 है, यहाँ पे 12 है ना। तो हमारे पास में जो यूनियन आएगा वो कंबाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, है ना। तो ये हमारे पास में इन दोनों सेट का यूनियन आ गया, है ना। एंड इसको अगर हम वेन डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट हुआ। एंड इसके अंदर हमारे पास में जो ए सेट है और बी सेट का यूनियन, दैट ए सेट है हमारे पास में ये एंड ये हो गया बी सेट, ओके। एंड इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड इसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12। एंड जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास में 6 और 8 इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से हट के एंड हमारे पास में जो इनका यूनियन आएगा वो ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा यूनियन आएगा, ए यूनियन बी, है ना। तो इन दोनों सेट का यूनियन कुछ ऐसा आएगा, है ना। एंड हम अगर आगे बात करें इंटरसेक्शन की तो यहाँ पे हमारे पास में जो 2 सेट हैं ए एंड बी, जो 2 सेट हैं एंड उसमें हमने कॉमन एलिमेंट्स देखना ना, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उसका इंटरसेक्शन होगा ना। और यूनियन में हम क्या करते थे, कंबाइन कर देते थे ऑल एलिमेंट्स, है ना। यहाँ पे क्या करते थे, कंबाइन करते थे। एंड यहाँ पे हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स देखने, ओके। एंड सिंबॉलिकली जो है तो हम इसको
को इस तरह से डिनोट करते हैं। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, दैट मीन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना, किसी में बिलोंग कर सकते हैं। ओके, जो हमारे पास में इंटरसेक्शन है। तो एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें तो हमारे पास में जो ए सेट है 2 4 6 8 एंड बी जो है तो हमारे पास में एक अनदर सेट है 2 6 8 10 12। तो अगर हम इसको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, है ना, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों के जो कि दोनों में कॉमन होंगे एंड हमारे पास में जो ए और यूनियन बी है तो वो हमारे पास में ये आएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास में कॉमन एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे है कौन से, यहाँ पे हमारे पास में 2 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे नहीं है, 6 जो है तो इन दोनों में कॉमन है, 8 यहाँ पे कॉमन है, इसके बाद अलावा कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं। दैट मीन्स कि हमारे पास में 6 और 8 जो है तो यहाँ पे हमारे ये कॉमन एलिमेंट्स हो रहे हैं ना। एंड इसी को अगर हम वेन डायग्राम में समझें तो इसको ये कुछ ऐसा है, ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट है एंड यहाँ पे हमारे पास में एक ए सेट है एंड हमारे पास में एक ये बी अनदर सेट है एंड ये हमारे पास में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो 6 और 8 हैं एंड हमारे पास में ए बचे एलिमेंट्स 2 4 ये ए सेट में है एंड 10 12 ये हमारे बी सेट में। ओके, तो हमारे पास में जो इसका इंटरसेक्शन आया वो 6 और 8 इसका इंटरसेक्शन आया, है ना। एंड तो ये हमारे पास में जो 6 है और 8 है इसका इंटरसेक्शन है। ओके, एंड अगर हम अनदर एग्जांपल कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6 10 तक के एलिमेंट्स एंड हमारे पास में बी एक अनदर सेट है 2 3 5 7। तो हम अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास में जो ए का इंटरसेक्शन बी, तो दैट मीन्स कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से, हमारे पास में 2 है इन दोनों में कॉमन, 3 है कॉमन, 5 है कॉमन, 7 है कॉमन। ओके, तो हमारे पास में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो 2 3 5 7 एंड ये आपका जो है तो ये बी सेट भी है। दैट मीन्स कि ये ए और बी का इंटरसेक्शन आपके बी सेट के इक्वल हो गया एंड बी जो है तो आपका ए सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो बी है बी सेट है ए का सब सेट है ना। एंड इसको अगर हम वेन डायग्राम में अगर समझें तो ये कुछ ऐसा आएगा, रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया एंड इसके अंदर हमारे पास जो है तो एक सेट के का सब सेट, दैट मीन्स कि ए सेट के अंदर ही आपका बी कंटेन करेगा, है ना। तो ये हमारे पास में बी एक सबसेट है ए का एंड ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट, है ना। तो ये बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा 2 3 5 7 एंड बचे एलिमेंट्स बी के ए में है 1 4 6 8 9 10। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा एंड इनका जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन एलिमेंट्स हमारा ये आएगा ना। तो ये जो बी आपका है ये पूरा सेट इसका इंटरसेक्शन होगा, है ना। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम में इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस सेट में हमारा ये जो पोर्शन था 6 8 वाला एलिमेंट, तो ये हमारा इसका इंटरसेक्शन था, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डिफरेंस की। तो अगर हम डिफरेंस दो सेट में ऑपरेट करेंगे तो कैसा आएगा, डिफरेंस दैट मीन की सब्ट्रैक्शन, है ना, एंड सब्ट्रैक्शन दैट मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स है वो एक सेट में बिलोंग करेगा एंड दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। दैट मीन्स कि ए माइनस बी, है ना। कुछ इस तरीके से हम ए सेट में ए माइनस बी डिफरेंस को शो करते हैं। ओके, ये हमारा ये सिंबल हुआ रिप्रेजेंट करने का ना। एंड यहाँ हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो एक्स जो है तो ए में बिलोंग कर सकता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा ना, एंड बी में बिलोंग कर रहा है तो ए में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास में अगर हमने a माइनस बी निकाला तो x जो है तो a में बिलोंग करेगा, है ना कि b में, है ना। यहाँ पे b में बिलोंग नहीं करेगा एंड जब हम b माइनस a निकालेंगे तो हमारे पास जो x है वो a में बिलोंग नहीं करेगा एंड x जो है तो b में बिलोंग करेगा, है ना। दैट मीन्स कि जो एलिमेंट है वो ये एलिमेंट इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये गायब हो गया ना, इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। ये एलिमेंट्स बी जो सेट है ए में से सब्ट्रैक्ट हो गया तो बी एलिमेंट्स उसमें नहीं बचेगा, ए सेट बस बचेगा ना। एंड अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो हमारे पास में जो ए एक सेट हुआ, है ना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसके एंड हमारे पास में बी एक अनदर सेट 2 4 6 8 एलिमेंट्स हैं इसके एंड इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो इसमें हमारे पास में ये इसका डिफरेंस ये ए माइनस बी इक्वल्स टू कुछ ऐसा आएगा। ए सेट में से बी के जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, हमारे पास में बचेगा क्या, यहाँ हमारे पास में 1 है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है तो ये जो जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम हटा देंगे, है ना। जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो ए सेट से रिमूव हो जाएंगे, है ना। एंड ये हमारे पास में कुछ ऐसा बचा 1 2
2 हट जाएगा, बचेगा 3 एंड यहाँ पर हमारे पास में बचेगा 5। ओके, एंड जो 8 है वो ए सेट में कंटेन ही नहीं करता, दैट मीन्स कि ये नहीं आएगा। ओके, तो 1 3 5 जो है तो हमारा ए माइनस बी है ना, इन दोनों का डिफरेंस है। एंड अगर हम बी माइनस ए निकालें इसी तरह से, तो हमारे पास में अगर हम ए सेट को बी सेट से सब्ट्रैक्ट करें तब क्या आएगा, हमारे पास में जो बी सेट है वो है 2 4 6 8 एंड ए सेट में हमारे कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। ओके, सो अगर हम बी सेट में जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि 2 है, बी से सब्ट्रैक्ट कर दी, 6 से सब्ट्रैक्ट कर दी, 8 से बचेगा हमारे पास में 8 जो है, तो इन दोनों में कॉमन नहीं है एंड ये हमारे पास में 8 बचता है। दैट मीन्स कि हमारा 8 जो है तो बी माइनस ए हुआ है ना, तो ए के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी में थे उन सबको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड यही इसका डिफरेंस आया ना। तो इस तरीके से हम दो सेट का डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, एंड कुछ इस तरीके से आएगा ना। एंड हम अगर अनदर एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे पास में एक वोवल का सेट हुआ ए ई आई ओ यू एंड हमारे पास में एक अनदर सेट दिया हुआ है ए आई के यू। ओके, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें बी माइनस बी इक्वल्स, तो हमारे पास में जो बी के एलिमेंट्स होंगे उनको हम भी से बी सेट के एलिमेंट्स को भी सेट के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, जो भी कॉमन एलिमेंट्स ए हो गया, आई हो गया एंड यू हो गया ना, तो ये सारे एलिमेंट्स जो कि इसमें आ रहे हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन्स कि ए माइनस ए करेंगे तो 0 ही आएगा ना, दैट मीन्स कि ये हट जाएगा ना। एंड हमारे पास में बचेगा क्या, ई आ रहा है एंड ओ है ना, ये हमारा बी माइनस बी हुआ है ना। एंड हम अगर बी को भी से सब्ट्रैक्ट करें, दैट मीन्स कि भी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो भी बी में आ रहे हैं उन सबको हम रिमूव कर देंगे ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा हमारे पास में ए आई ओ यू है ना, ये सारे एलिमेंट्स ए में भी आ रहे हैं, ये हट जाएंगे, बचा क्या के, तो हमारे पास में जो के है ये बी माइनस भी आ गया है ना। एंड जो हमारे पास में बी माइनस बी आया है वो बी माइनस भी के इक्वल नहीं आया है ना, दैट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है ना। एंड इस तरीके से हम इनका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दो सेट में कभी भी हम जो डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास में जब भी जिस पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलिमेंट्स जो है तो बी पे बिलोंग करेंगे, बी पे बिलोंग नहीं करेंगे ना, बी के एलिमेंट्स बी से रिमूव हो जाएंगे है ना। एंड कोई भी जो भी सेट है तो वो एक सेट में बिलोंग करेगा एंड दूसरे से माइनस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो हमारा डिफरेंस होता है। ओके, एंड ये हमारी ये 3 ऑपरेशंस थे। ओके, एंड इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो इन यूनियन और इंटरसेक्शन में 5 प्रॉपर्टीज हैं एंड ये प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर ही बट थोड़ा सा ऑपरेशन डिफरेंट है ना। दैट मीन्स कि जैसे अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो ये हमारे पास में ये कुछ ऐसा है, जैसे हमारे पास में ए और बी का अगर हम यूनियन निकालें और बी और ए का यूनियन निकालें तो ये दोनों इक्वल होंगे है ना, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू है ना। जैसे कि हमारे पास में कोई भी दो सेट हैं एंड हमारे पास में जब हमने ए और यूनियन बी निकाला तो यहाँ पे हमारे पास में यूनियन में कंबाइन ही तो होते हैं एलिमेंट्स, तो हमारे पास में जो ए सेट में जो एलिमेंट्स है जैसे कि 2 4 एंड हमारे पास में बी सेट में एलिमेंट्स है 2 4 6, तो हमारे पास में ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे यूनियन बी निकालें तो 2 4 6 और ये हमारे पास में अगर हम बी यूनियन ए निकालें तब भी हमारे पास में 2 4 6, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे ए यूनियन में एलिमेंट्स कंबाइन ही तो होते हैं है ना। तो हमारे पास में जो ए और बी का यूनियन है और बी और ए का यूनियन है वो दोनों जो है तो इक्वल हो, क्यों होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहती है एंड हम जब एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो वो दोनों इक्वल यूनियन है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में जो ए और बी जो सेट आएगा है ना, तो हमारे पास में ये ऐसा आएगा, यहाँ पे हमारे पास में 2 4 एंड यहाँ पे हमारे पास में 2 4 जो है तो कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे एंड हमारे पास में 6। ओके, तो हमारे पास में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये जो है तो ये हमारा ये यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन इक्वल होता है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। एंड इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, दो सेट हैं एंड हमारे पास में इंटरसेक्शन में यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास में 2 ए का इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 4 एंड बी का इंटरसेक्शन अगर हम ए से करें तो ये भी हमारे पास में आएगा 2 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, ना कि ये इक्वल डिफरेंट है ना, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में जो इंटरसेक्शन है वो दोनों का इक्वल ही आ रहा है ना, बी
इंटरसेक्शन ए। एंड इसी को अगर हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, ये यूनिवर्सल सेट हुआ एंड हमारे पास में जो ए के एलिमेंट्स हैं एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट बी सेट एंड हमारे पास में जो एलिमेंट्स है वो 2 4 कॉमन है एंड ये ही हमारे पास में जो इसका इंटरसेक्शन है वो ये है ना। तो दैट मीन्स कि हमारे पास में जो ये पोर्शन है तो दोनों के लिए इक्वल है ना। तो ए और बी का इंटरसेक्शन और बी और ए का इंटरसेक्शन हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से यूनियन या इंटरसेक्शन दोनों इक्वल होता है। ओके एंड दो सेट का हम जब भी यूनियन या इंटरसेक्शन निकालें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से वो दोनों इक्वल होंगे। ओके सो इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी की जो हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए, तो हमारे पास में जब भी हम इंटरसेक्शन या यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं हमारे पास में दो सेट हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे हम पहले हम ब्रैकेट वाले सेट को ऑपरेट करेंगे एंड देन उसके बाद में इसका ऑपरेशन हम थर्ड सेट से करेंगे। ओके और यहाँ पे हमारे पास में जैसे हम बी या सी का पहले यूनियन निकालें एंड देन उसके पास में ए से निकालें तो हमारे पास में जो सेट आएगा वो इन दोनों का ऑपरेशन हमारे पास में इक्वल ही आएगा ना। एंड इसी तरह से हम इंटरसेक्शन में भी निकालें तो यहाँ पे भी हमारे पास में वो दोनों इक्वल आएंगे। ओके एंड इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझे तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे हमारे पास में रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है एंड हमारे पास में एक ए सेट है, जैसे हमारे पास में ए सेट हुआ 2 4 एंड बी सेट हुआ 2 4 6 एंड हमारे पास में सी सेट हुआ 2 4 6 8। ओके तो हमारे पास में जो सी सेट है वो ये है ना एंड हमारे पास में बी सेट हुआ ए सेट हुआ। ओके तो हमारे पास में ए सेट के एलिमेंट्स है 2 4 एंड उसके बाद हमारे पास में बी में आ रहा है 6 एंड सी में आ रहा है 8। ओके तो इस तरह से हमारे पास यूनियन में क्या होता है, हमारे पास में सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। ओके तो कंबाइन होंगे दैट मीन्स कि हम जब इनका यूनियन निकालेंगे तो सबसे पहले ए और बी का निकालेंगे, ए और बी का जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 4 6 है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं एंड 2 4 6 दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास में ये हमारे पास में ए यूनियन बी आ गया। ओके एंड हमारे पास में यूनियन अगर हम सी से करवाएं है ना तो ए यूनियन बी यूनियन सी है ना एंड इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालें तो हमारे पास में आएगा क्या 2 4 6 8 है ना। तो हमारे पास में यूनियन ये आ गया एंड 8 भी कम आ जाएगा इस सेट के अंदर ना। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा ये पोर्शन है ये हमारा पूरा ए यूनियन बी एंड फिर देन यूनियन सी ये हमारे पास में आ गया। ओके एंड इसी तरह से अगर हम बी एंड सी का यूनियन पहले अगर हम निकालें तो ऐसा आएगा बी और सी है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 4 6 8। ओके ये एलिमेंट्स आ गए एंड देन इसके बाद हम इसका अगर ए से यूनियन निकालें तो ऐसा आएगा बी यूनियन सी इक्वल्स टू 2 4 6 8। ओके एंड जब हम वेन डायग्राम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास में ऐसा आएगा, ये हमारे पास में सी सेट हो गया है ना एंड ये बी एंड ये ए एंड ए सेट में हमारे पास में 2 4 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, ए बी सी यूनिवर्सल सेट। ओके जब बी और सी का यूनियन निकालेंगे दैट में 2 4 6 8 2 4 6 8 तो बी और सी का यूनियन हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और ए सेट ए तो बी के अंदर आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये हमारा जो पूरा पोर्शन है ये हमारा ये बी यूनियन सी और यूनियन ए है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास में ए यूनियन बी है एंड देन यूनियन सी है, तो ये हमारे पास में बी यूनियन सी एंड देन यूनियन ए, तो ये हमारे पास में इक्वल होते हैं किससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ओके एंड इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन में देखें तो इसमें भी यही होता है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स को, यहाँ पे हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ओके अगर हम इस एग्जांपल समझे तो जैसे हमारे पास में एक ए सेट हो गया 2 4 6 एंड सेकेंड सेट है 2 4 एंड थर्ड सेट है 2 4 6 8 एंड हम अगर इसका इंटरसेक्शन करें तो सबसे पहले हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन करते हैं। ओके ए एंड बी का इंटरसेक्शन दैट मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स है ना एंड कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या है 2 4, हमारे पास में आ गया यहाँ पे 2 4 एंड हम ए बी का इंटरसेक्शन अगर हम सी से करवाएं तो हमारे पास में एक कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है 2 4, दैट मीन्स कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन इसी का इंटरसेक्शन सी से तो 2 4 है ना, ये एलिमेंट्स आएंगे। ओके एंड अगर हम पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करें दैट मीन्स कि बी एंड सी का, तो हमारे पास में एलिमेंट्स जो 2 और 4 है वो कॉमन हो रहे हैं। ओके तो हमारे पास 2 4 एंड इनका इंटरसेक्शन अगर हम ए से करें तो हमारे पास में आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके तो हमारे पास में आएगा यहाँ पे 2 4, यहाँ पे ये एलिमेंट्स कॉमन हो रहे हैं। ओके
तो अगर हम इसको हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। हमारे पास में बी सेट है एंड बी सेट ए सेट के अंदर एंड ए सेट सी सेट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में सी ए एंड बी एंड यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एंड हमारे पास में जो 2 4 एलिमेंट्स है वो बी में है एंड उसके बाद 6 एंड इसके बाद 8। ओके, तो हमारे पास में जो अगर हम ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले, तो हमारे पास में आएगा क्या 2 4 है ना, एंड 2 4 ये कॉमन एलिमेंट है। ओके, एंड हाँ सी से करवाएं तब भी हमारे पास में 2 4 है ना, एंड अगर हम पहले बी और सी का करें तब भी हमारे पास में 2 4 एंड देन ए से करते तब भी हमारे 2 4 जो ये पोर्शन है ये इस पूरे ही तीनों ही सेट में ये कॉमन है। ओके, तो ये इसका इंटरसेक्शन हुआ। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी दो सेट का ऑपरेट करें एंड उसके बाद थर्ड सेट से ऑपरेट करें तो हमारे पास में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, सो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बात करें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है तो यहाँ पे हमारे पास में कोई भी एक ए सेट है एंड 2 4। ओके, एंड इसको अगर हम फाई से यूनियन करवा दें है ना, फाई से यूनियन, फाई मतलब यहाँ पे कोई भी सेट है ही नहीं है ना, नल सेट, तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास में ए से टी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ सेट है नहीं एंड इसको हम कंबाइन करेंगे, यूनियन निकालेंगे, कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में 2 4 ही आएगा ना। दैट मीन्स कि ए का यूनियन अगर हम किसी भी एम्प्टी सेट से करवाएं तो हमारे पास में ए सेट ही आ जाएगा ना। जो सेट किसी भी सेट का अगर हम यूनियन करवाएंगे एम्प्टी सेट से वो ही सेट आ जाएगा। ओके, सो ये आइडेंटिटी लॉ हो गया। ओके, एंड हम ए का यूनियन अगर खुद से ही करवाएं तो वो भी खुद ही आएगा ना। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इक्वल है ना। अगर हम किसी भी एम्प्टी सेट से अगर हम यूनियन निकालेंगे तब भी वही सेट आएगा एंड उसी सेट का अगर हम उसी सेट से यूनियन निकालेंगे तब भी आएगा है ना, क्योंकि इनको कंबाइन करना है ना। अगर हम एम्प्टी सेट से कंबाइन करेंगे तब भी वही आएगा एंड अगर इसको खुद से कंबाइन करेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं ना। तो दैट मीन्स कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम यूनियन फाई से या एम्प्टी सेट से करते हैं एंड इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में हम यूनियन उसका सेल्फ से करते हैं। ओके, सो एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जब हम इसका खुद से इंटरसेक्शन करते हैं तब भी यहाँ पे हमारे पास में वही एलिमेंट्स आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में कॉमन एलिमेंट, अगर हम ए और ए दोनों को कॉमन एलिमेंट निकालें तो वही से आएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ए ही आ जाएगा है ना इंटरसेक्शन में, और यूनियन में यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिमिलर है ना। किसी का भी हम यूनियन या इंटरसेक्शन सेल्फ से करेंगे तो वो खुद ही आएगा है ना, ये प्रॉपर्टी है ना। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लॉ ऑफ यू है ना। यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन किसी भी सेट से करेंगे तो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट क्या है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम कोई भी सेट का अगर यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा है ना। सो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमारे पास में ये 3 सेट दिए हुए, अगर हम पहले हम बी और सी का अगर यूनियन निकालें, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ओके, दैट मीन्स कि पहले हम अगर यूनियन निकालें बी और सी का, अगर हम यूनियन निकालें तो हमारे पास में आएगा बी यूनियन सी इक्वल्स टू 2 4 6 8 है ना। कंबाइंड एलिमेंट्स हो रहे हैं एलिमेंट्स है ना। एंड इसके बाद हम अगर ए से अगर इसका इंटरसेक्शन निकालें दैट मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स, तो हमारे पास में जो ए से ए बी और यूनियन सी का इंटरसेक्शन है वो ऐसा आएगा 2 4 यहाँ पे हमारे पास में कॉमन दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 2 4 जो हमारे पास में यह है ना। एंड अगर इसी तरह से हम ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ए और इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 2 4। ओके, एंड अगर हम इसी तरह से ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें तो दैट मीन्स हमारे पास में कॉमन एलिमेंट्स 2 4 है ना। एंड हम अगर इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालें तो हमारे पास में आएगा क्या, ए बी का यूनियन ए सी का इंटरसेक्शन का यूनियन, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 2 और 4। दैट मीन्स कि ये हमारे पास में जो सेट हैं अगर हम किसी दो का यूनियन निकाल के फिर इंटरसेक्शन करवाएं या फिर दो का इंटरसेक्शन लगा के यूनियन करवाएं तो हमारे पास में वो इक्वल आएंगे, किससे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यू है ना, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। एंड ये हमारी वही प्रॉपर्टी जो बचपन से पढ़ते आए, जैसे कि ए इंटू बी
बी प्लस सी होता था, है ना, एंड ए हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था ए बी प्लस बी सी, है ना। तो इस तरह से ये वही प्रॉपर्टी, ओके। एंड हम यहाँ पे डिफरेंस में बात करें तो हमारे पास में जो दो सेट हैं, अगर उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास में नल सेट आएगा, ओके। कैसे? जैसे हमारे पास में एक ए सेट है, यहाँ पे है 2 4 एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास में बी सेट है, यहाँ पे हमारे पास में 2 4 6 एलिमेंट्स है, ओके। तो हम जब ए से बी को माइनस कर देंगे, है ना, एंड बी से ए को माइनस कर देंगे, एंड उसका हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास में जो ये आएगा, दैट मीन्स कि ना तो वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है एलिमेंट, ना ही बी सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो नल सेट है ना। उस सेट में जो बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो नल सेट है, ओके। एंड हम जैसे हम इसका ए माइनस बी निकालें तो हम क्या करेंगे, बी एलिमेंट्स को ए से माइनस कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास में बचा गया, यहाँ पे तो एम्प्टी सेट आ गया, ओके। एंड हम बी को अगर हम बी माइनस ए करें तो ए को बी से माइनस कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा क्या, ए सेट पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 6, है ना। दैट मीन्स इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी और ए बी ए माइनस ए, दैट मीन्स ये सब जो है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है ना, ये आपस में जॉइन नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, है ना। तो अगर सेट में हम अगर कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि एक यूनिवर्सल सेट है एंड जो अनदर सेट है वो उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट हुआ, एंड जब हम उसमें अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये जो ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट है ना, जो यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं नॉट एलिमेंट ऑफ ए, है ना, दैट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट को ए सेट से माइनस कर देना, है ना, सबट्रैक्ट कर देना है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ओके। और सिंबॉलिकली हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, एक्स डैश बी डैश, इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाए कि एक्स बिलोंग्स टू यू, है ना, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन वो खुद के सेट में ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। दैट मीन्स कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट को हम यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। एंड इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, एंड ये हमारे पास में 2 3 ये एक सेट दिया हुआ है, एंड ये बी सेट दिया हुआ है, तो ये दो जो है तो यूनिवर्सल सेट के ये सबसेट हुए, है ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर में सारे सेट आ रहे हैं, ओके। तो अगर हम इनका ए कॉम्प्लीमेंट निकाले, ओके, सबसे पहले हम इसका ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते। ए का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर देना, ओके। तो 2 और 3 जो एलिमेंट है इनको हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो हमारे पास में बचेगा क्या, 1 4 5 6, ओके। तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आया, ओके। एंड हमारे पास में अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमारे पास में आएगा 3 4 5, है ना, 3 4 5, इन एलिमेंट्स को हम यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे, एंड हमारे पास में बचेगा बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि 1 बचेगा, 2 बचेगा एंड 6 बचेगा, ओके। तो ये एलिमेंट्स जो हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ओके। एंड हम ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें दैट मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स, है ना, तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है एंड 6 आ रहा है, ओके। एंड इसके अलावा कोई भी नहीं, है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो ए का कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन करें बी के कॉम्प्लीमेंट से तो हमारे पास में आ रहा है 1 और 6, ओके। तो ये हमारा हुआ इनका इंटरसेक्शन, है ना, कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। और हम अगर ए और बी का यूनियन निकाले, ओके, ए एंड बी का यूनियन दैट मीन्स कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना है ना, तो ए और बी का यूनियन अगर हम निकालें तो यहाँ पे आएगा ऐसा, ए बी दैट मीन्स कि 2 2, यहाँ पे लिखेंगे 3 2 टाइम्स से 1 टाइम्स लिखेंगे 4 5, ओके। ये एलिमेंट्स आए ये। तो अगर इन दोनों का, इन ए बी के यूनियन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, है ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें दैट मीन्स कि इसको हम यूनिवर्सल सेट से सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके। तो हमारे पास में आएगा 2, यहाँ पे कॉमन है ना, 3 4 5, है ना। तो इन एलिमेंट्स को हम इस सेट से सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो हमारे पास में बचेगा क्या, 1 एंड 6, ओके। तो हमारे पास में ये आया, है ना, एंड 1 एंड 6 यहाँ पे भी आ रहा है, दैट मीन्स कि ए का यूनियन
दो यूनियन के सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो दो अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है ना। दैट मीन्स कि ये जो है ऐसा आएगा ना, ये आपका है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। इसी को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। क्या कि हम कभी भी दो सेट का अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के उनका इंटरसेक्शन करें और दो सेट का अगर हम यूनियन निकाल के उसको कॉम्प्लीमेंट निकालें, दोनों इक्वल होंगे। ओके, यही है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डी मॉर्गन्स लॉ बोले या फिर ऐसा कंसेप्ट है तो यहाँ पे ये चीजें इक्वल होंगी, है ना। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, आगे हम कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रॉपर्टीज देखें, जैसे हमारे पास में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एंड ये हमारे पास में एक ए सेट है यूनिवर्सल सेट का, है ना। तो दैट मीन्स कि जैसे अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते पहले, ओके, तो ए इसका कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि इसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमारे पास में आएगा क्या, 6 बचेगा। एंड हम इसका ए सेट से अगर यूनियन निकाले, है ना, यूनियन दैट मीन्स कि हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास में कुछ ऐसा आएगा, ए सेट का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से। ओके, तो हमारे पास में आएगा क्या, 2 4 6। ओके, तो हमारे पास में ये जो आ रहा है ये आपका यूनिवर्सल सेट ही है ना। दैट मीन्स कि हम किसी कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसी से यूनियन निकालें तो हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ओके, एंड अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो अगर हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल के अगर उसी से इंटरसेक्शन करवाएं, इंटरसेक्शन दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके, दैट मीन्स कि ये फाई है ना, नल सेट है या एम्प्टी सेट है ना। तो अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के अगर हम उसी से इंटरसेक्शन करवाएंगे तो उस जो सेट आएगा वो फाई होगा ना। दैट मीन्स कि वो एम्प्टी सेट होगा, है ना। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके, एंड हमारे पास में जो थर्ड प्रॉपर्टी वो डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास एक और यहाँ पे सेट है बी। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 8 और 10। ओके, एंड यहाँ पास में 2 4 6। ओके, तो पास में 2 4। ओके, सो अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ को देखें, सो अगर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में डी मॉर्गन्स लॉ, तो यहाँ पे हमारे पास दो जो सेट हैं अगर यूनियन उनका यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन निकालते हैं, यूनियन दैट मीन्स कि कंबाइन करना है। ओके, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करें तो आएगा हमारे पास में ये यूनियन भी इक्वल्स टू, तो हमारे पास में आएगा क्या, 2 4 कॉमन है। दैट मीन्स कि इनको 1 टाइम्स लिखना है, तो 2 4 एंड यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ओके, एंड हम अगर अब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए यूनियन बी एंड इसका कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा क्या, इसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 4 6 8, ये चल जाएगी, बचेगा क्या, 10। ओके, एंड हम अगर इन दोनों का अलग से कॉम्प्लीमेंट निकालें, दैट मीन्स कि जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास बचेगा 6 8 10। एंड हमारे बी का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि बी को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास में बचेगा यहाँ पे 10। एंड हम अब इनका इंटरसेक्शन निकालें, दैट मीन्स कि इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट, तो हमारे पास में ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा क्या, 10, है ना, कॉमन एलिमेंट 10। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में ये इक्वल हो रहे हैं ना। दैट मीन्स कि अगर हम किसी का भी यूनियन निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें और किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालें, वो इक्वल आएंगे, है ना, किससे, डी मॉर्गन्स लॉ से। ओके, एंड इसी तरह से हम किसी का भी इंटरसेक्शन निकाल के कॉम्प्लीमेंट निकालें और उनका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के यूनियन निकालें तो वो दोनों भी इक्वल होगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे, तो ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, एंड हम सेकेंड वाले को देखें तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे ए बी का पहले इंटरसेक्शन निकाला गया। ओके, इंटरसेक्शन दैट मीन्स कि कॉमन एलिमेंट्स, तो ए बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास में 2 और 4 है। ओके, एंड इसका हम अगर कॉम्प्लीमेंट अप करें तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दस में इसको यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 6 8 10। एंड यहाँ पे हमारे पास में अगर हम ए का अलग से कॉम्प्लीमेंट निकालें
तो बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा 6, 8, 10 एंड हम b का अलग से कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से बचेगा 10 एंड इनका हम यूनियन निकाली, यूनियन दैट मीन्स के कंबाइन कर, तो हमारे पास में आएगा क्या, a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास में इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 6, 8 और 10 को 1 टाइम्स लिखे। ओके, तो हमारे पास में ये जो ये इसकी वैल्यू आ रही है वही इसकी वैल्यू आ रही है ना, दैट मीन्स कि ये प्रूव होता है कि हमारे पास में कभी भी जब हम दो का इंटरसेक्शन या यूनियन निकालें एंड देन कॉम्प्लीमेंट निकालें, और अगर दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन या यूनियन निकालें तो हमारे पास में दोनों ही इक्वल आएंगे ना, यही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, एंड इनको आपको ध्यान में रखना है, कभी क्वेश्चन में कहीं पे बीच में अप्लाई हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स कि जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्या 2, 4, 6, 8 ओके, एंड एक हमारे पास में सेट है एक हमारे पास में है 2, 4, 6 ओके, एंड इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें है ना, कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स कि यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करना है, एक का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 2, 4, 6, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा क्या 8 है ना, एंड इसका अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें दैट मीन्स कि एक ही कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास में ये आएगा 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 4, 6 है ना, एंड ये जो है तो हमारा ए सेट ही आ गया वापस है ना, दैट मीन्स कि अगर हम किसी का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो सेट वापस वही आ जाएगा है ना, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, किसी का भी डबल टाइम्स कॉम्प्लीमेंटेशन वही सेट आ जाएगा ना। एंड बात आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी एम्प्टी सेट या यूनिवर्सल सेट की है ना, तो अगर किसी भी एम्प्टी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास में यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड किसी भी यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास में एम्प्टी सेट आएगा ना। एम्प्टी सेट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना दैट मीन्स कि हमने एम्प्टी सेट दैट मीन्स यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट से तो हमारे पास में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा ना, 2, 4, 6, 8 ये वापस से आ जाएगा। ओके, एंड अगर हम यूनिवर्सल सेट को उसी से सब्ट्रैक्ट करें है ना, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यहाँ पर हमारे पास में सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा क्या एम्प्टी सेट है ना, दैट मीन्स फिर से 5 आ गया है ना, दैट मीन्स अगर एम्प्टी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट आएगा, एंड यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा है ना। ओके, सो ये है कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। ओके, एंड इस चैप्टर में हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, एंड सेट का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एंड आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, एंड अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं है ना। सो दिस इज अ लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।